जिला ओकाड़ा का तहसीलदार टीम सरेआम की गिरफ्त में। मुझे अभी तक समझ नहीं आई पिछले 11 साल में जब मैं सरेआम कर रहा हूँ कि रिश्वत क्यों लेते हैं आप सरकारी अफसर। कौन रिश्वत ले रहा है या कौन दे रहा है रिश्वत? अर्ज किया, मैं तो 11 साल से सबूतों के साथ हाजिर होता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। एविडेंस मौजूद है, आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये बस वो सारा काम हो गया, बयान शान हो गए। बेहतर ही होता है, हम कोशिश करते हैं कि कोई अगर ग्रेस का मुजाहरा करे। तशरीफ रखते हैं। मैं खड़ा होकर से बात करने का आदमी हूँ। ये आपको 10 अभी दिए, 15 ये हो गए, 5 पहले दिए, ठीक है ना? जी कौन है सर? मेरी तस्वीर है। पक्के सबूतों के साथ पकड़े जाने पर करप्शन का एतराफ। नहीं, अभी भी आप कायम है कि आपने रिश्वत नहीं हो सकता मुझसे कोई गलती होगी हो। सर पता क्या कैसे ठीक करें उसको, बस ये बताएं। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये बहस आज तक अपने अंजाम को नहीं पहुंची कि रिश्वत लेने वाले ज्यादा कसूरवार हैं या फिर रिश्वत देने वाले। क्या रिश्वतखोरी के पीछे सरकारी अफसरान का लालच और हिरस होती है या फिर साइल का 2 नंबर काम और वक्त से पहले काम करवाने की जल्दी। रिश्वत लेने वाले कभी भी खुद को रिश्वतखोरी के कल्चर का जिम्मेदार नहीं समझते। उनका मौकिफ हमेशा ये होता है कि करप्शन के बगैर वो इस सिस्टम में सरवाइव ही नहीं कर सकते, जबकि रिश्वत देने वालों का मौकिफ ये होता है कि रिश्वत दिए बगैर कोई काम होना मुमकिन ही नहीं होता, सो उन्हें मजबूरन रिश्वत देना पड़ती है। रिश्वत लेने वालों का कहना है कि रिश्वत देने वाले अपना गैर कानूनी काम करवाने के लिए रिश्वत देते हैं, जबकि रिश्वत देने वालों का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में कानूनी काम भी बगैर रिश्वत दिए नहीं हो सकता। रिश्वतखोरों का इसरार है कि हमारे दफ्तर में आने वाला हर साइल अपना काम तयशुदा वक्त से पहले करवाने पर बज़िद होता है और इसीलिए वो खुद हमें रिश्वत की पेशकश करता है, जबकि रिश्वत देने वाले समझते हैं कि अगर रिश्वत ना दी जाए तो जायज काम भी इतना लटका दिया जाता है कि मजबूरन रिश्वत देना पड़ती है। आज का प्रोग्राम इसी मौजू का इहाता कर रहा है कि आया रिश्वतखोरों की वजह से रिश्वत का कल्चर आम है या फिर रिश्वत देने वाले असल कसूरवार हैं। इस बहस ने हमारे सामने उस वक्त सर उठाया जब हम ओकाड़ा के तहसीलदार महबूब शेरवानी की रिश्वतखोरी की खुफिया रिकॉर्डिंग लेकर उनके दफ्तर में पहुंचे। प्रोग्राम सरेआम के 11 सालों में ये पहले शख्स थे जिन्होंने खुद माइक पकड़कर हमारे सवालों के जवाब देना शुरू कर दिए। न सिर्फ ये बल्कि थोड़ी लय दे के बाद उन्होंने अपनी रिश्वतखोरी को तस्लीम भी कर लिया। अभी भी आप कायम है कि आपने रिश्वत नहीं हो सकता मुझसे कोई गलती होगी हो। ये पहला जुमला था, अगर आप बोल देते तो मामला कैसा खत्म हुआ। हम सिर्फ एक चीज, इंसान खता का पुतला है, हो सकता है किसी मद में कोई हो गया होगा। नहीं, हम क्यों इधर उधर घूमते हैं, बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम झूठ है हमारा। आपसे बेहतर कौन जानता है, सीनियर आप बड़े हैं। सर पता क्या कैसे ठीक करें उसको, बस ये बताएं। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन इस नुक्ते के साथ कि रिश्वतखोरी के जुर्म में सिर्फ वो कसूरवार नहीं बल्कि उनके पास आने वाले साइल भी एक तरह से जबरदस्ती रिश्वत देने पर आमादा होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिश्वत दिए बगैर काम नहीं होगा या फिर वो अपने काम के लिए जरा भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होते और काम को तेजी से करवाने के लिए ऊपर से नीचे तक हर जगह पैसे देना पड़ते हैं। सो रिश्वत लिए बगैर हमारे पास कोई चारा ही नहीं होता। अब आप आज का प्रोग्राम देखते जाइए और प्रोग्राम के आखिर पर खुद फैसला कीजिए कि रिश्वत के गर्म बाजार में रिश्वत लेने वाले मुजरिम हैं, रिश्वत देने वाले मुजरिम हैं या फिर दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। ओकाड़ा के तहसीलदार महबूब शेरवानी के बारे में ओकाड़ा की वकला कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की जानिब से टीम सरेआम को शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें यह दावा किया गया था कि तहसीलदार के दफ्तर में कोई भी काम बगैर रिश्वत लिए नहीं किया जाता। याद रहे कि तहसीलदार शहर में महकमा माल का सबसे बड़ा अफसर होता है और पूरी तहसील में उसकी मर्जी के बगैर जमीनों का कोई लेन देन, जमीनों की मलकियत की मुंतकिली, रजिस्ट्री और मिल्कियत में कोई भी ऑफिशियल तब्दीली मुमकिन नहीं होती। ओकाड़ा के अमायदीन की जानिब से तहसीलदार महबूब शेरवानी पर यह इल्जाम भी आयद किया गया कि वो जमीनों की खरीदो फरोख्त के बाद रजिस्ट्री के वक्त मकामी पटवारी और खरीदो फरोख्त करने वाली पार्टीज को आमने सामने बिठाकर पूछते हैं कि पटवारी ने आपसे रिश्वत के कितने पैसे लिए हैं, और फिर जब तक रिश्वत के उन पैसों का हिस्सा उनकी मेज पर नहीं रखा जाता, रजिस्ट्री का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता।
इन इल्जामात की हकीकत तक पहुंचने के लिए हमने खुद तहसीलदार और उनके दफ्तर से प्रॉपर्टी के कुछ काम करवाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए हमें उकाड़ा या उसके गिरदोनवाह में प्रॉपर्टी के मुंतकिल करने के किसी हकीकी केस की जरूरत थी, जो थोड़ी सी तगोदौ के बाद हमें मिल गया और हम जमीन के इंतकाल के लिए तहसीलदार महबूब शेरवानी से मिले। पहली मुलाकात में उन्होंने हमारे नुमाइंदे को काम के हो जाने का यकीन दिलाया और काम के इवज रिश्वत की रकम अपने एक फ्रंट मैन को अदा करने का कहा। इनसे मिल मिल ठीक ओके हाँ दे देना हमको दे। तो फिर अभी तो मैं टोकन दे देता हूँ, ठीक है। और जब वो लेने आएंगे, हम बयान कराने आएंगे तो जो फुल दे देंगे, ठीक है। ये गिने पहले, ये कितने 5,000 है ना, ये मैंने अभी दिए सिर्फ टोकन। तो साहब जो बोलेंगे ना ठीक फोन से बात कर लेंगे। हाँ। दूसरी मुलाकात में शायद इन्हें हमारे नुमाइंदे पर एतमाद हो चुका था, सो उन्होंने अब की बार हमारे नुमाइंदे से बराह रास्त रिश्वत की रकम वसूल की। हमारा है बड़ा काम, हमारा है बड़ा काम। ये तो इंतकाल ये तो छोटा मोटा है, तो इसमें बस हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। पहले भी मैं आपको, हमारा प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम है। अभी तो हम प्लाटिंग सारे काट रहे हैं ना, तो उसमें जो है वो इंशाल्लाह जो है वो आप मुझसे जो है ना इंशाल्लाह खुशी होंगे। ये पता है, ये अगर कम है तो और बता दीजिएगा। तो ये बस वो सारा काम हो गया, बयान शान हो गए। अब वो आपको काफी उसकी चाहिए। बाकी दूसरे काम के लिए कल होंगे आप, तो दूसरे काम के लिए कल परसों आना, परसों ट्रेनिंग का सही बात करना। अच्छा उधर ही रहूंगा सारा। अच्छा परसों आना, बस ठीक हो गया। वो मुझे दे देना, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, हमारे नुमाइंदे ने एक और शख्स का सरकारी काम करने के इवज इन्हें पेशगी रिश्वत अदा की और कहा कि फुला नाम का शख्स आपके पास आएगा, आप उसका काम कर दीजिएगा। और रिश्वत लेकर तहसीलदार उकाड़ा ने ये काम करने की भी हामी भर ली। मेरे जहन से निकल गया वो देपालपुर से ना एक नासिर नाम का बंदा आएगा अपना इंतकाल करवाने। मैंने उसका आपको दे दिया ना, ठीक है ना, तो उससे आप पैसे वगैरह नहीं लीजिएगा, उसका मेरा और उसका हिसाब है। हाँ बस इससे ज्यादा जो है ना, ये आपको 10 अभी दिए, 15 ये हो गए, 5 पहले दिए, ठीक है ना। तो उसका नासिर नाम का मेरे नाम से आएगा कि फादर ने मुझे मिल जाए, ये 15,000 रुपये आपके पास आ गए। अब मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल जाऊँ या परसों आके ले जाऊँ? परसों आके ले जाऊँ। बस सही है, ओके। तहसीलदार महबूब शेरवानी की बजाते खुद रिश्वत लेते हुए वीडियोस हमारे पास आ चुकी थी, सो अब हमें इस खुफिया रिकॉर्डिंग पर उनका रद्द-ए-अमल जानने के लिए ओकाड़ा जाना था। 3 सरेआम के नुमाइंदे ने तहसीलदार महबूब शेरवानी से एक नई डील की बात करके उन्हें उस रोज अपने दफ्तर में पाबंद कर रखा था। हम जब तहसीलदार ऑफिस पहुंचे तो तहसीलदार महबूब शेरवानी लोगों से डील कर रहे थे। हमने निहायत धीमे लहजे में बात का आगाज किया, इसलिए कि हमारी अव्वलीन तरजीह होती है कि इल्जाम अलैह वक़ार का मुजाहरा करते हुए अपनी गलती का खुद एतराफ कर ले, ताकि इस मुल्क में गलती को तस्लीम करने और इस पर नादिम होने का कल्चर फरोग पा सके, बजाय इसके कि झूठ और ढटाई रिवाज पाएं। करप्ट अफसरान रंगे हाथों पकड़े जाने पर बिल उमूम हमारे कैमरे और माइक को झटकने लगते हैं, लेकिन ओकाड़ा के तहसीलदार महबूब शेरवानी ने इसके बिल्कुल बरअक्स खुद हमारा माइक थामा और हमारे सवालों के जवाब देने लगे। अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप? आप ठीक हैं? कर लें, आपसे आपके वाले से एक शिकायत है, वो लेके आएंगे। आप पहले काम कर लें। सर वही शिकायत वही है जो सरकारी अफसरान से मुताल्लिक होती है, रिश्वतखोरी की, और उसके सबूत भी हैं।
क्या तनख्वाह नहीं मिलती, गवर्नमेंट पैसे पूरे नहीं कर पाती है, मुराद में कमी है आपकी, क्या मुझे अभी तक समझ नहीं आई पिछले 11 साल में जब से मैं सरेआम कर रहा हूँ कि रिश्वत क्यों लेते हैं आप सरकारी अफसरान? कौन रिश्वत ले रहा है या कौन दे रहा है रिश्वत? वो मैं अर्ज किया, मैं तो 11 साल से सबूतों के साथ हाजिर होता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, एविडेंस मौजूद है, आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। बेहतर ये होता है हम कोशिश करते हैं कि कोई अगर ग्रेस का मुजाहरा करे और मान ले अपनी गलती को। तशरीफ रखें, मैं खड़ा होकर से बात करने का आदमी हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या कमी है हमारी तरफ से, कौम की तरफ से, आपकी तनख्वाहों में, आपकी मुराद में, आपके दफ्तर में, क्या ऐसी कमी छोड़ी है? चल रहा है सर, बिल्कुल। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं तो कुछ अहबाब ने अजराहे मजाक ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि छापा इकरारुल हसन ने तहसीलदार पर नहीं बल्कि तहसीलदार ने इकरारुल हसन पर मारा है, क्योंकि बिल उमूम ऐसी कार्रवाई के वक्त माइक मेरे हाथ में होता है। तहसीलदार महबूब शेरवानी के माइक थामने के बाद मेरा लहजा कुछ और नर्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो इब्तिदा में ये बात मानने से इनकार कर रहे थे कि उन्होंने कभी रिश्वत ली है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि ये वैसे ही महकमा माल और पुलिस वाले बदनाम हैं इस वाले से। जी ठीक है, ठीक है। जो भी ये काम करेंगे तो कोई ना कोई, देखिए ना, दो पार्टियां होती हैं, एक पार्टी की फेवर में होता है, दूसरी पार्टी के खिलाफ होगा। लेकिन आप पैसे क्यों देंगे सर? वो तो ठीक है बात है, पैसे कोई भी नहीं लेता। पैसे आपने नहीं लिए कभी? पैसे जिंदगी में कभी किसी काम के पैसे नहीं लिया? नहीं, जो इधर होती है ऑफिशियल काम करने के पैसे नहीं लिए आपने? हाँ जी, आप डिनाई कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ऑफिशियली काम के लिए कोई भी कुछ ना किसी को पैसा देता है। अच्छा। ना कोई लेता है। अच्छा, कोई भी नहीं लेता? आप सारों की कसम खा रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात। आप वही ओवरऑल कह रहे हैं महकमा माल में कोई पैसे लेता ही नहीं है, ये कह रहे हैं? देखिए ना, मैंने बात पहले की है कि पुलिस और महकमा माल ये दोनों बदनाम अदारे हैं, कोई ना कोई इल्जाम। इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब पुलिस के पास हम जाते हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान की पूरे की जो पुलिस है वो ईमानदार है, दयानतदार है, वो पैसे नहीं लेती? अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं ना जी। तो आप तो पूरे महकमे की वजाहत कर रहे हैं ना, आप तो पूरे महकमे की। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि महकमा माल और मैं तो जनरल बात कर ही नहीं रहा, मैं तो स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। मैं तो आपके हवाले से कह रहा हूँ कि आपके वीडियो एविडेंस मौजूद है हमारे पास पैसे लेने के लिए। चूंकि हमारे पास उनकी रिश्वत लेने की रिकॉर्डिंग मौजूद थी, सो हमने पहले उनसे ये वजाहत करवा ली कि वो किसी भी साइल से बराह रास्त पैसे लेने का इख्तियार नहीं रखते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो गैर कानूनी अमल के मुर्तकिब होंगे। थोड़ी सी पसोपेश के बाद उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वो सरकारी काम के लिए अपने दफ्तर में आने वाले किसी भी शख्स से नकद रकम देने की मिजाज नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज है हमारे इवेंट पे। आप इसका हलफ उठा सकते हैं? आपने कभी जिंदगी में पैसे नहीं, बाज दफा इस तरह होता है कि भी वसूली वाजिबात सरकार होते हैं। आप क्यों वाजिबात सरकार लेंगे सर? नहीं, मुझे कोई तरीका, कोई ऐसी मद बता देंगे जिसके सिलसिले में आप सरकार के बिहाफ पे वसूली करेंगे? हम करते हैं, जो ऑडिट पैरा जो बना हुआ होता है उसकी हम डायरेक्ट वसूली करते हैं। ऑडिट पैरे की डेफिशिएंसी जो होती है, हम साहिल को बुलाकर, साहिल से लेकर हम खुद चालान बनवा कर बैंक में जमा करवाते हैं। हमारे रजिस्ट्री मरर मैं बतौर सब रजिस्ट्रार रिकवरी करते हैं हम उनसे, जो भी डेफिशिएंसी होती है ऑडिट पैरे की होती है। नहीं, वो तो चालान बनेगा, वो बैंक में जमा करवाएगा, आप उसके बिहाफ पे कैसे जमा कराएंगे? साहिल नहीं होता। आप कैश कैसे पकड़ेंगे सर, मुझे बताइए। नहीं, हम जब खुद जमा करवा देते हैं, चालान बनवा। सर मुझे बताएं, जब जो भी जिस बंदे का भी जिसने सरकार को पेमेंट करनी है वो खुद चालान बनवाएगा या चालान बनवा के उसको दे दिया जाएगा, वो पेमेंट करेगा। आपके हाथ में कैश क्यों पकड़ाएगा कोई? नहीं, हमें तो कोई भी नहीं पकड़ाता। आपने कहा ना कि मुख्तलिफ सूरतों के अंदर जो है वो पैसे ले लेते हैं आपके। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अच्छा, वो उसने मार्क करवाए हो एंटी करप्शन से पैसे आपको पकड़ा दिए उसने वसूली की बाद में, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए ना, हम बकायदा जवाब पेश कर रहे हैं, हम बकायदा नोटिस जारी करते हैं, उनको बुलवाते हैं। बाज़ दफा बंदे यहाँ पे तर्क सुकूनत कर चुके होते हैं। क्या ये कानूनी है कि आप किसी से कैश पकड़े, या जिसने पेमेंट करनी है वो चालान जमा करवाएगा? ऐसा ही है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं है। हम खुद कैश नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते? हाँ जी। लाएं जी वीडियो। जब उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि वो कानूनी तौर पर किसी भी साइल से पैसे नहीं ले सकते, तो हमने उनके दफ्तर से मुल्हका कमरे में रिश्वत लेने की उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग उनके सामने रख दी। सर एक मिनट, थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए, यहाँ तशरीफ लाएं, यहाँ बैठिए प्लीज, मेहरबानी। मैं हमेशा मौका देता हूँ कि थोड़ा सा इंसान का जो वक़ार या इज्जत रह गई है ना सर, वो बच जाए, लेकिन आप अपने मातहत के सामने, अपने जितने भी यहाँ लोग हैं उनके सामने चाहते हैं। तो ये देखिए पहली वीडियो जिसमें आपने खुद पैसे नहीं पकड़े। आप ही हैं सर ये सबसे पहले तो, क्योंकि भी लास्ट टाइम हमने एक सीईओ साहब को पकड़ा था, वो मुकर ही गए, मैं हूँ ही नहीं है, वो तो आप ही हैं सर। आपने रेफर किया बंदा सर,
आप ही का ऑफिस है सर? ये तो इंतकाल ये जो छोटा मोटा है, तो इसमें बस हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। पहले भी मैं आपको ये पकड़ा, ये अगर कम है तो और बता दीजिएगा। तो ये आप डिनाई कर रहे हैं कि आपने पैसे पकड़े हैं सर? नहीं सर, मैंने तो नहीं। अच्छा जी, चलिए सर आगे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई एक रिकॉर्डिंग तो होती नहीं सर, हमारे पास का मसला थोड़ी है। अच्छा जी, अब आपने बताना ये आप एक नासिर नाम का बंदा है, इंतकाल का मैंने उसका आपको दे दिया ना, ठीक है ना, तो उससे आप पैसे वगैरह नहीं लीजिएगा, उसका मेरा और उसका हिसाब। हाँ बस इससे ज़्यादा जो है ये भी आपने नहीं पकड़े सर, इसमें आगे आपका फेस भी है, आपने नहीं पकड़े सर। एक मिनट सर, एक मिनट, ये देखिए ये कौन है सर? मेरी तस्वीर है। ये पैसे आप ही पकड़ रहे हैं पता सर? देखिए मैं जितने लोग खड़े हैं सबको दिखा देता हूँ वीडियो, वो फैसला कर लेंगे अगर आप नहीं फैसला कर पा रहे। ठीक है, लेकिन इसमें ये रिश्वत का आंसर तो नहीं था। आप बता दें किस मत में लिए, आप बता दें। मैं तो मौके पे आपका लेने आया हूँ ना, आप बता दें किस मत में लिए। हो सकता है कि मेरा कोई जाती लेन देन। दफ्तर में जाती लेन देन कैसे करते हैं आप? दफ्तर में बंदे को पास आ जाते हैं, बंदे को जाती लेन देन जैसे ये बंदा अगर सामने आके खड़ा हो जाए, लाएं जी आए जी। ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी उन्होंने ये कहकर दामन बचाने की कोशिश की कि उन्होंने ये पैसे जाती लेन देन के सिलसिले में लिए थे। उनका कहना था कि ओकाड़ा से मुत्तसिल शहर दीपालपुर के किसी वकील ने उन्हें वो रकम भिजवाई थी। हमने रकम देने वाले टीम सरेआम के नुमाइंदे को उनके सामने ला खड़ा किया कि क्या ये वही शख्स है जिसने वकील साहब की भेजी हुई रकम आप तक पहुंचाई थी? तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। इधर आ जाए, इसीलिए दिए आपको पैसे। इसकी भी रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक करवाएंगे हम, यहाँ जहाँ से कैमरा शुरू हुआ है ना इसके फेस से, वहां से ऑनवर्ड्स आपके पास पैसे देने तक की रिकॉर्डिंग है। इससे क्या जाती लेन देन आपका? नहीं मेरा नहीं। इसी से लिए पैसे आप? नहीं मेरा कोई पैसे इसी से लिए आपने इस बंदे से? नहीं, मैंने किसी रिश्वत को मत में मैं वो लिए इसी से है। साबित करना मेरा काम है, आप इनकार करते जाए, मैं साबित करता जाऊंगा। ये सारे लोग फैसला करते जाएंगे, आवाम जो है। मैं तो इस वक्त से आपको कह रहा हूँ, आप तस्लीम करते जाए, बात खत्म होती जाएगी, वरना ये सारे लोग मौजूद हैं, ये फैसला करते चले जाएंगे। चलिए इनसे फैसला करवाने, फिर अगर हम मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपने इससे पैसे नहीं लिए? नहीं मैंने देखा ना, मैं जानता हूँ, मैं दीपालपुर के जो रहने वाले हैं, मेरे एक दोस्त से रेफरेंस से आए थे। इन्होंने आपको अपने जाती मद में पैसे दिए? रोज सरफराज साहब हैं, इन्होंने आपको जाती मामला किसी जाती मामले में पैसे दिए? हाँ जी, वकील हैं हमारे दोस्त हैं, वो एक्सीडेंट हुआ है, वो उधर हॉस्पिटल एडमिट हैं, उनके वाले से पैसे। महबूब भी नाम है जी जी, सादा से सवाल पूछ रहा हूँ। आप भी कह रहे हैं कि जाती लेन देन था? जी, इन्होंने जाती लेन देन की मद में आपको दफ्तर में पैसे दिए? नहीं मैं नहीं समझता कि मुझे जाती लेन देन। फिर उन्होंने किस चीज़ के पैसे दिए आपको? मैं बता रहा हूँ कि रोज सरफराज साहब हमारे वकील हैं, दोस्त हैं। मुझे सादा से सवाल है सर, कोई बेअदबी कर रहा हूँ, कोई गुस्ताखी कर रहा हूँ, कोई शाउट कर रहा हूँ, कोई ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ जो काबिल एतराज़ नहीं ना सर? बड़े अदब से हाँ बता दें किस मद में पैसे लिए आपने? सर ये मेरा जाती अमानतन किसी ने पैसे दिए, इनके थ्रू भिजवाए थे? इनके थ्रू, ये इन्होंने बताया मुझे। हाँ जी भाईजान, आपके पैसे देखे इनको। तहसीलदार महबूब शेरवानी तब तक इस बात पर इसरार करते रहे जब तक हमने उन्हें उनके व्हाट्सएप नंबर से हमारे नुमाइंदे के नंबर पर भेजे गए जमीन की मुंतकिली के कागजात नहीं दिखाए कि ये वो काम था जिसके इवज उन्होंने हमारे नुमाइंदे से रिश्वत वसूल की थी। ये आपके व्हाट्सएप की डिटेल्स मौजूद है जिसमें आपने ये इंतकाल विरासत था। हाँ तो इसके पैसे लिए आपने? नहीं तो मेरे पास तो पब्लिक आती नहीं, मैंने इनको पैसे नहीं लिए। ये पैसे सर किस्मत में नहीं है, मैं सादा सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं मैंने इससे लिए, वो कह रहा है आपने व्हाट्सएप भेजा हुआ है इनको, अपने नंबर से गया हुआ है। विरासत का इंतकाल ये आप ही के नंबर से गया हुआ है? नहीं मेरे नंबर से गया हुआ है। आप ही के नंबर से? हाँ जी मैंने ही, आप ही ने नहीं भेजा। तो आपको जब एक बंदा पैसे दे रहा है, आप उसको व्हाट्सएप पे उसका इंतकाल भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उससे पैसे भी लिए आपने? आप कह रहे हो किसी ने पैसे भिजवाए थे? मेरा रेफरेंस था, रेफरेंस के जरिए से आए हैं, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है ना। जब से आप मुझे भेजेंगे तो अच्छा नौकरी तो आप देखें कि आपके फैमिली भी है, बच्चे भी होंगे, यकीनन उनको रिश्तेदार अहबाब भी होंगे। आप कहते यार उससे गलती हो गई है, कितनी अच्छी बात थी, सादा सा एक जुमला था, उसके बाद मेरे पास लफ्ज कोई और ना बचता आपसे बात करने के लिए। आप कहते जी मैं माफी चाहता हूँ, कौन से जिन लोगों के टैक्स के पैसों से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं माजरत खाऊँ, मुझसे गलती। आप घुमा रहे हैं बात को, कैसे इसको डिफेंड कैसे करेंगे जी? ये देखिए दिखाएं जरा, इसको प्ले करें प्लीज, पीछे करें जरा। ये तो नहीं आपको पता चल रहा कि कौन किसको सर सारी गुफ्तगू मौजूद है उसके अंदर। ये बस वो सारा काम हो गया, बयान से हो गए, मेरे बयान से निकल गया। ये आपको 10 अभी दिए, 15 ये हो गए, 5 चले दिए, ठीक है ना?
सारी कड़ियां एक दूसरे से मिल रही थी और इनसे ये बात साबित हो रही थी कि तहसीलदार ओकाड़ा महबूब शेरवानी ने जमीन के इंतकाल का काम करवाने के इवज हमारे नुमाइंदे से रिश्वत वसूल की थी और ये कि ये कोई जाती लेन देन नहीं था। हमारे सबूतों के सामने रिश्वत वसूल करने के जुर्म का एतराफ करने के सिवा कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि इंसान ढटाई और बेशर्मी पर उतर आए। तहसीलदार महबूब शेरवानी ने निस्बतन एक काबिले इज्जत रास्ते का इंतखाब किया और वो था गलती पकड़े जाने पर ढीठ बन जाने की बजाय गलती को तस्लीम करना। हमारे थोड़ा सा जोर देने पर तहसीलदार ओकाड़ा ने हमारे नुमाइंदे से जमीन मुंतकिल करने के काम के इवज रिश्वत लेने का एतराफ कर लिया। सारी गुफ्तगू मौजूद है, आपके सीनियर्स को दिखाएंगे, आपके वज़रा को दिखाएंगे, कौन देखेगी? मैं खुद मतलब जिम्मेदार आदमी, जवाब दूं मैं? नहीं हो सकता है, अभी भी आप कायम है कि आपने रिश्वत नहीं हो सकता, मुझसे गलती होगी हो मैं ये पहला जुमला था, अगर आप बोल देते तो मामला कैसा खत्म हुआ? हम सिर्फ एक चीज, इंसान खता का पुतला है, हो सकता है किसी मद में कोई हो गया नहीं, आप तस्लीम करने की हो गया मुझे, वरना मेरे पास कौन सी नाकाबिले तरदीद एविडेंस मौजूद है? सारी गुफ्तगू जो आपकी इनसे हुई है मौजूद है वो सब मैं देखें, मैं आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें कोई यानी इसको बात होता है कि लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं लोग, शाउट करना शुरू कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो सिर्फ इसलिए एक मौका दे रहा हूँ आपको कि एक थोड़ी सी ग्रेस, एक दिन इज्जत ही बचती है ना इंसान की। क्या जाता है इसके अंदर इंसान अगर सच बोल दे कि जी मुझसे गलती हुई, आपने सही कहा, इंसान खता का पुतला है, क्या फर्क पड़ता है इससे कि इंसान मान ले खुद को कि यार मुझसे गलती हुई? हम क्यों इधर उधर घूमते हैं? बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम झूठ है हमारा। आपसे बेहतर कौन जानता है? सीनियर आप मुझसे बड़े हैं। रिश्वत लेने के एतराफ के बाद हमने तहसीलदार साहब को ज्यादा शर्मसार करना मुनासिब नहीं समझा। निहायत महज़्ज़ब तरीके से उनसे पूछा कि आखिर रिश्वत खोरी की वजह क्या होती है और किस तरह से इस अफरीद से निजात मुमकिन है, जिस पर तहसीलदार महबूब शेरवानी का मौक़िफ़ था कि सिर्फ रिश्वत लेने वाले कसूरवार नहीं बल्कि अपने 2 नंबर के काम करवाने के लिए और अपने जायज़ काम भी मुकर्ररा वक्त से पहले करवाने के लिए लोग खुद रिश्वत और सिफारिश के रास्ते का इंतखाब करते हैं और उनकी ये बात अगर यकसर दुरुस्त नहीं भी थी तो मुकम्मल तौर पर गलत भी नहीं थी। अब आप मुझे सिर्फ मैं ये बस ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं इस मामले को, बस आखिरी बहुत ही अदब के साथ, ये क्यों हमारे यहाँ ये प्रैक्टिसेस क्यों हैं आपके ख्याल में? क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें बच जाएँ, या लोग ज़बरदस्ती दे देते हैं, या हमारे यानी शिकायत आपके हवाले से ये भी है कि यहाँ जो इंतकाल के लिए पटवारी साहब तशरीफ लाते हैं, बाकायदा पार्टी से और पटवारी से पूछा जाता है कि जी आपने कितने पैसे दिए और उसके हवाले से परसेंटेज दी जाती है। मैं कहता हूँ सारे इल्ज़ाम झूठ हैं, हमारे पास तो जो सबूत है मैं तो उस पर खड़ा हूँ। किस तरह बचाएं महबूब साहब, सीनियर आदमी आप? नहीं बचना चाहिए, कैसे करें सर? नहीं, आपको भी तो सिस्टम को, महकमा माल को, पुलिस को, जिस तरह आपने भी शुरू में कहा ना कि बदनाम है, बदनाम इसीलिए है ना सर, परसेप्शन बनती है तो उसकी कोई वजह तो होती है ना सर। पता क्या होता है, कैसे ठीक करें उसको, बस ये बताएं। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, हाँ शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक बात, कोई ना कोई बयान लेके आते हैं, बिल्कुल ठीक बात, रेफरेंस लेके आते हैं, कुछ सिफारिश करवा लेते हैं। उनको ये नहीं लगता कि पैसों के बगैर काम हो सकता है? वो इंतजार भी कर सकते हैं ना, एक चीज है उसको। लेकिन सर देखें, जेन्युइन इंतजार करने के लिए हर बंदा तैयार है, अगर पता है कि यार इसका एक प्रोसेस है, ये ड्यू डेट है, इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि क्या काम को खामखा लटकाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता सर, सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ जी, सिस्टम में जो थोड़ी सी ब्रेक आ जाती है, बाज़ दफ़ा नेट नहीं चल रहा होता, बाज़ दफ़ा लाइट नहीं होती, इस तरह के मामले। लेकिन आप कहते हैं कि लोगों को भी ये आदत पड़ गई है? नहीं सर, वो पता क्या, जब मैनुअल काम चलते थे ना तो तब तो ऐसा ही था जी, अब तो सारा ई रजिस्ट्रेशन हो गई है, अब तो लेन देन का कोई मामला होता ही नहीं है, सारी फीसें जमा करवा के आते हैं, सारे यही कहा कि पहले तो ज़ाहिर है चूँकि आप का बड़ा इख्तियार था ना, जब मैनुअल चीज़ें थी, जब सबसे कंप्यूटराइज हुआ तब से 5-10 हज़ार रुपये भी सिलसिला चल जाता है। आपकी बात दुरुस्त है, आप कहते हैं कि ये रवैया कैसे बदलेगा जो रिश्वत देने का रवैया है? सर बदलना चाहिए। नहीं बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करके। आप ये कह रहे हैं कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ। हमें ये लगता है कि हमारा काम जो है ना बगैर पैसे दिए हो ही नहीं सकेगा, आप सिफारिशें ढूंढते हैं, हम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हमें लगता है हमें VVIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, चाहे वो किसी की सिफारिश से मिले, चाहे वो हमें पैसे देने से मिले। मैं कहूँ यार 5 मिनट में काम करा लिया, जो ड्यू प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोगों को खौफ ये होता है, वो पैसे शायद इसलिए भी देते हैं कि मेरा काम बिल्कुल अटक ही ना जाए। जी ऐसे ही है, बाज़ दफ़ा हो जाता है ना, बाज़ दफ़ा ऐसा लोगों के ना उसकी अपनी अप्रोच है ना, मेंटल अप्रोच है। अगर मैं समझता हूँ कि मैंने कहीं काम करवाने के लिए जाना है तो मुझे प्रॉपर चैनल जाना चाहिए, जाके अगर 1 दिन का प्रोसेस है, 2 दिन का प्रोसेस है। अच्छा चले, मैं ऑनेस्टली अब आपसे कहता हूँ, आपने किसी और महकमे में जाना है, फॉर एग्जांपल शनाख्ती कार्ड बनवाने जाना है, या यहाँ पे ओकाड़ा के अंदर आपको कोई भी काम है, क्या आप भी, हम सारे अपने तरफ, मैं तो ये शायद करूँ, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि क्या हम भी ऐसा कोई
सिफारिश नहीं ढूंढेंगे यार मैं जामा शनाख्ती कार्ड बनवाता हूँ यार मैंने लैंड च ना लगना पड़े। हाँ जी, हम सबकी रोज ही है, सबकी ऐसी है। और वहाँ आपको लगा यार 2,000 दे के यार जल्दी बन जाता है, यार वाला बजा के 7 दिन बाद 2-4-5 चक्कर लगाएंगे जितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो हम दे के अगर कोई हो जाता है। कसूरवार दोनों ही है, इसका मतलब है लोग भी हैं ऐसी बस शॉर्टकट ढूंढते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सोचते हैं कि चलो जी किसी न किसी तरीके से हमारा हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी दफातर में कागजात में बिला वजह की गलतियां निकालकर फाइलों को तवील अरसे तक दबाए रखने के अमल से डरते हुए बहुत से साइलीन खुद ही सरकारी अफसरान या उनके टाउट्स को रिश्वत की पेशकश करते हैं। लेकिन काम कानूनी हो और अवाम थोड़ा सा इंतजार और हौसला करे तो रिश्वतखोरी के इम्कानात काफी हद तक कम हो सकते हैं। तहसीलदार ओकाड़ा ने बराह रास्त रिश्वत और टाउट्स के जरिए होने वाली करप्शन का भी अज खुद जिक्र किया। कितने लोग रोजाना की बुनियाद पे आते होंगे आपके पास यहाँ पे? 20 से 25-50 आ जाते हैं। 50 लोग आ जाते हैं। उनमें से जानदारी से कितने लोग हैं जो ऑफर करते हैं रिश्वत? मैं ये नहीं कहता कितनों से लेते हैं, दफा करें इस टॉपिक को, अब आपने मामला खत्म कर दिया। कितने लोग हैं जो आपको किसी न किसी तरीके से पेशकश करते हैं कि जनाब साड़ा काम करो? डायरेक्ट तो कोई भी नहीं आता। अच्छा, कोई ना कोई डाउट होते हैं बीच में, मिसाल के तौर पर कोई बंदा आ जाता है, हमारा तो कोई तलक वाला आ गया ना, जैसे ये भाई साहब आपके साथ कॉन्फिडेंस होता है कि चलो बंदा ठीक है, तो इस तरह के मामला। हमारे पास महबूब शेरवानी की रिश्वत लेने की नाकाबिले तरदीद वीडियोस मौजूद थी। अब महकमे ने इन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करना थी। गुफ्तगू की हद तक तहसीलदार ओकाड़ा महबूब शेरवानी का मौक़िफ़ सामने आ चुका था, बल्कि उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर लेने की बजाय रिश्वत देने वालों को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराया था। सो हम उनके दफ्तर से बाहर आ गए और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? या मैंने कहा पूछे, उन्होंने बातें ठीक की, बीच में टाउट भी होते हैं, ये भी तो लोग खुद भी पेशकश करना चाहते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? वैसे जाहिर आपके पास तो लोग बड़ी शिकायत लेके आते होंगे इदारों की। ये वैसे अपने हर बंदे का अपना माइंड है, जो जिस तरह का सोचता है ना उसी तरह का उसे सूरत मिलती है। अगर एक बंदा खुद अच्छा है, नेक है, या उसका ऐसे कोई करप्शन में किसी में कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर देखें इदारा खुद हेल्प कर रहा हो, नज़र आ रहा हो लोगों को यार हमारी मदद कर रहा है या सरदर्दी लेके काम कर रहा है, तो क्यों कोई पैसे देना चाहेगा? अगर आप नाइस हो रहे हैं लोगों के साथ, अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अब वक्त पे उनका काम करके दे रहे हैं, तो कोई क्यों रिश्वत देगा? मुझे इसकी भी समझ में नहीं आती ना बात। इसका मतलब जब खाम का काम लटकाया जाता है अगला बंदा फिर मजबूर होता है यार चलो लै दे के कुछ यार जल्दी कर दो। ऐसी बातें हैं, ये खुद इंसान जो है जो उस चीज़ को मोल्ड करके ये रिश्वत वाली साइड पर लाना चाहता है। हर बंदा शॉर्टकट ढूंढता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ़ौरन आऊँ, फ़ौरन काम करूँ, अपने पैसे दूँ और निकल जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? क्या वैसे ओवरऑल हम सरकारी महकमों की अगर बात करें, आप किसी काम से ही आए होंगे यहाँ पे, काम हो जाता है रिश्वत के बगैर? जी हो जाता है। किस दफ्तर के पास थे आप अभी? हमने इंतकाल करवाना है, इधर आए। अच्छा, तो कितना पहली बार मिलने आए हैं? हाँ जी, पहली बार। कितने पैसे? हाँ जी, अभी नहीं, अभी मिले नहीं है, बात नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं? कैसे हैं आप? आपके साथ ताल्लुक किस? मेरे इधर कचहरी से। अच्छा, यहीं से। आपका क्या एक्सपीरियंस है लोगों के हवाले से? जी, लोग खुद ही रिश्वत देते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, सारा इल्जाम लोगों पर डाले, मैं कह रहा हूँ लोग भी देते हैं। हाँ, एक माहौल भी कहेंगे, एक माहौल बना हुआ ना जी, हर बंदा जल्दी में होता है। वो कहता है कि जी आज मेरा काम हो जाए, मुझे दोबारा ना आना पड़े। मेरे पास अगर बंदा आया लाहौर से आया या फैसलाबाद से आया, तो वो चाहता है कि मेरा काम आज ही हो जाए। सही। तो वो सब जो काम फिर रिश्वत लेके हो जाता है एक दिन में, तो वैसे भी कर लेना चाहिए। सर ये भी होता है कि किसी के पास असल कार्ड नहीं है, अच्छा, वो कहता है जी मेरे पास डुप्लीकेट है, तो मेरा काम हो जाए। बंदा वो ओरिजिनल ही होता है। सही है। शनाख्त जिसने डाली होती है वो कहता है कि जी मैं इसको पहचानता हूँ, जानता हूँ। ठीक है, लेकिन वो कानूनी मामलात में तो वो सही नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए सर प्लीज। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं सर यहाँ पे स्टैम्प वेंडर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरी आपसे गुजारिश है, यहाँ पे इस वक्त जितने भी लोग खड़े हुए सर जिनके आप व्यूज ले रहे हैं, जो असल मकसद है आपका, जी जी, वो इन लोगों से मेरे समेत मेरे बयान समेत किसी से असल जो मकसद आपका है वो नहीं निकलेगा जी। यहाँ पे कोई पब्लिक का बंदा नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से रेफरेंस है, कोई किसी के साथ रिलेटेड है। पब्लिक का यहाँ पे कोई बंदा नहीं। जो आप चाहते हैं वो मेरे या जिनके आपने बयान दिए यहाँ से नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है। ये जो साइड जिनमें मैं भी शामिल हूँ, ये दूसरी साइड नहीं है। अच्छा, ये दूसरी साइड नहीं है, ये पब्लिक नहीं है। फिर इसको क्या करना है? ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है। तो इसका इस सारे मामले में, इस लेन देन के चक्कर के अंदर कोई रोल नहीं है या इसकी कोई रेलेवेंस? ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है सर इसमें। ओके जी, ये जितने भी खड़े हैं ये थर्ड पार्टी है।
कहीं ना कहीं इनकी Public इन्वॉल्वमेंट नहीं। होती है। जी बिल्कुल। इतने सारे लोगों में से एक आध ने ही खुलकर बात की, इसलिए कि इनमें से अक्सर लोग या तो इन्हीं दफातर के सरकारी एहलकार थे या फिर अपने अपने काम लेकर इन सरकारी दफातर में आए हुए थे और इस डर से कैमरे के सामने बात करने से कतरा रहे थे कि कहीं बाद में अपना काम करवाने में इन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। बस इसी मिजाज और खौफ की वजह से ये लोग सरकारी अफसरान और एहलकारों को रिश्वत भी देते हैं। हमारे उकाड़ा जाने से पहले ही मकामी अमायदीन, वुकला कम्युनिटी के नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी के अहबाब और सहाफी दोस्तों के तवस्सुत से हम तक डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान की नेक शोहरत की खबरें पहुंच चुकी थी। शहर के कमोबेश सभी लोग डॉक्टर ज़ीशान को नेक तीनत और अपराइट अफसर के तौर पर जानते और सराहते हैं। तहसीलदार की करप्शन पर काम करने वाले हमारे नुमाइंदों ने भी उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान की दयानतदारी और फर्ज शनासी को रिपोर्ट किया था। तहसीलदार के हवाले से महकमाना कार्रवाई डीसी उकाड़ा को ही करना थी, सो हम उनकी मुस्बत शोहरत को मद्देनजर रखते हुए बेफिक्र होकर उकाड़ा से वापस आ गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान के बारे में जैसा सुना था और जैसा गुमान था उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने खुद हमसे राबता करके तहसीलदार महबूब शेरवानी और उनसे मुताल्लिक दीगर अफसरान को उनके ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन हमें भिजवा दिया। हमने इसके बाद इसको इंक्वायर करवाया रात तक, जिसमें पता चला कि कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट महसूस हुई कि ऐसी कुछ चीज़ थी। तो फ़ौरन ही ADCR की कमेटी बनी, उन्होंने इंक्वायर किया, उन्होंने इस पर अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट हमें दी। इस इंक्वायरी रिपोर्ट के सिलसिले में उस पर अमल दरामद करते हुए हमने सबसे पहले तहसीलदार को सरेंडर किया वापस उसके पेरेंट डिपार्टमेंट SMBR को। जो हमारे ऑफिस में बाकी मुलाजमीन थे, जिसमें तमाम 5 रजिस्ट्री महारज थे और एक हमारा जो नायब कासिद वहाँ मौजूद था, उन तमाम को सस्पेंड कर दिया और उन पे जो डिसिप्लिनरी एक्शन है पीडा के तहत उन पे कार्रवाई का स्टार्ट कर दिया गया है और विदिन 3 डेज़ हम उन पे एक्शन लेके उनको जो उनकी सज़ा होगी उनको सज़ा देंगे। तो हम उस पर शुक्रगुजार भी हैं कि जहाँ पे आपने पॉइंट आउट किया और इंशाल्लाह आगे भी आप हमें जहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, जहाँ को प्रॉब्लम नज़र आएगा, उस पर बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि किसी तरह से भी किसी बंदे की भी ऐसी एक्टिविटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट के लिए, जो हमारे महकमे के लिए बदनामी का बायस बने, और जो ऐसे लोग होंगे दे विल बी टेकन टू द टास्क। सो जहां तहसीलदार महबूब शेरवानी जैसे अफसरान रिश्वत की वजह से शहर भर में बदनाम थे, वहीं अपनी ईमानदारी के बायस हर दिल अजीज डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान जैसे अफसरान भी इस मुआशरे में मौजूद हैं। हम जिस जज्बे से करप्ट अफसरान की निशानदेही करते हैं, उससे कहीं ज्यादा जज्बे के साथ ईमानदार अफसरान का जिक्र भी करते हैं, ताकि मुस्बत लोगों और मुस्बत रवैयों की हौसला अफजाई हो सके।